जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मैथ की दुनिया में। टाइप 3 आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का। टाइप 1 और टाइप 2 आपको पढ़ा चुके हैं और टाइप 1 और टाइप 2 की खासियत भी बता चुके हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे टाइप 3 की खासियत। खासियत जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप खासियत जानेंगे तो क्वेश्चन पे पकड़ बनेगा और क्वेश्चन पे पकड़ तब सोल्यूशन पे पकड़ बनेगा। तो चलिए, खासियत टाइप 3 की खासियत होगी, इसमें क्षमता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षमता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षमता पर आधारित प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि इसमें क्षमता का तुलना होगा। क्षमता का क्या होगा? तुलना। तुलना मतलब देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं ए की क्षमता बी से दुगनी है, बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ठीक है, कुछ ऐसा। राम की क्षमता श्याम की क्षमता से 4 गुनी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि राम श्याम से 4 गुना अधिक है। राम की कार्य क्षमता श्याम की कार्य क्षमता से 4 गुना अधिक है, मतलब 4 गुना है। तो अगर राम का क्षमता ज्यादा है तो आपको ये पता चल जा रहा है, लेकिन किसी किसी प्रश्न में आपको पता ही नहीं चलेगा। जब 3 को रहेगा, 4 को रहेगा तुलना करने के लिए, तो इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको सेट करने के लिए हम सिखलाएंगे जो आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, तो टाइप 3 पढ़ने से पहले जो आपको दिक्कत करता है सेट करने में, उसको हम आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। सिंपल। बी से 2 के नीचे कितना है? 1 है। से किस में लगा है? बी में। तो जिसमें से लगेगा या का लगेगा, ध्यान दीजिए, जिसमें से लगेगा या का लगेगा, नीचे का मान उसी को देंगे। जिसमें से लगेगा का लगेगा, नीचे का मान उसी को देंगे। देखिए, 2 के नीचे 1 है तो 1 उसको देंगे जिसमें से लगेगा। तो बी में से लग रहा है तो बी का मान क्या हो जाएगा? 1। और बच फिर क्या गया? 2। तो ए को कितना मिलेगा? 2। सेट हो गया। आगे देखिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी तथा सी से 3 गुनी है। मतलब ए बी से 4 गुनी तथा सी से 3 गुनी, मतलब ए ही यहां पर है। ए है जो सी से 3 गुनी। तो ए 2 बार रिपीट हो रहा है, ए का तुलना 2 बार हो रहा है। खैर, ए बी से, ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी, तो इसको 4 लिखेंगे और इसको कितना लिखेंगे? 1। ठीक है, क्योंकि अभी हम नीचे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फिक्स नहीं है। अब आगे, ए सी से 3 गुनी, ए सी से 3 गुनी है, ए की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो ए को कितना मान है? 4। तो इसको 4 दे दीजिए। 4 तिया 12। ए सी से 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया? 4 तिया 12 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब देखिए, इसको हम बदल दिए हैं, 4 तिया 12, तो इसको ही बदलना पड़ेगा। 1 तिया 3, ये सेट हो गया। 12 3 4। आगे देखिए इसको। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो इसको 2, इसको 1, तथा बी की कार्य क्षमता सी से 5 गुनी है। बी की कार्य क्षमता सी से 5 गुनी है तो बी का मान 1 है, इसको दे दीजिए 1। 5 गुना करना है तो 5 कर दीजिए। अब बी सी से 5 गुना हो गया, बी सी से 5 गुना होगा। इसको आप बदल दिए हैं, 1 पचे 5 तो 2 पचे 10। सेट हो गया। इसको देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से 3/4 गुनी है तथा सी से दोगुनी है। सिंपल। आइए, ए बी सी। ए की कार्य क्षमता 3/4 है बी से, तो 4 है। नीचे किसको देंगे? बी को। कितना? 4। ए को कितना मिलेगा? 3। ऊपर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी हम सेट नहीं किए हैं। आगे देखिए, तथा सी से दुगनी है। कौन? ए, यानी ए दुगनी है तो ए का मान 3 है, 3 दीजिए। दुगना है तो 3 दूनी के 6, इसको बदल दिए हैं, 3 दूनी के 6 तो 4 दूनी के 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 8 3। आपका क्षमता का मान आ गया। चलिए, आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा बनाने का, जैसे कि टाइप 1 और टाइप 2 बहुत आसानी से आप सीखे थे। तो चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से 2.5 गुनी है। यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो बी अकेले कितना दिन में करेगा? ए और बी सेट करिए। सबसे पहले ए बी 2.5 गुनी, 2 दूनी 4, अब 1 5/2, इसको क्या लिख सकते हैं? 5/2। नीचे में कितना है? 2। किसको देंगे? बी को। क्यों देंगे? क्योंकि जिसमें से या का लगता है, मैंने बताया। चलिए, तो 2 दे देते हैं। बच कितना गया? 5। सेट हो गया। कार्य क्षमता है, कैपेसिटी लिख दीजिए। ठीक है, 5 और 2 है। चलिए, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में करता है। देखिए, क्षमता का मतलब आपको बताए थे।
क्षमता का मतलब इकाई समय में किया गया काम। इकाई समय मतलब यहां पर अगर दिन है तो एक दिन में किया गया काम। तो ए एक दिन में कै काम? 5 काम। बी एक दिन में कै काम? 2 काम। क्षमता का मतलब यही है। अब कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है ना। ए अकेले किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए एक दिन में 5 काम। ए एक दिन में 5 काम, तो टोटल 10 दिन में खत्म करता है। तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 10 दिन में 5 गुने 10, 5 गुने 10, तो 5 गुने 10 ये टोटल काम हो गया। अब इस काम को करेगा कौन? देखिएगा, तो कह रहा है बी अकेले कितना दिन में करेगा? बी अकेले, बी से करवाना है। बी एक दिन में क्या काम कर रहा है? 2 काम। 2 काम के हिसाब से ये 50 काम करेगा तो कितना दिन लेगा? तो 2 पचे 10, 5 पचे 25। आंसर आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी तथा सी से 4 गुनी यदि बी अकेले किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं तो ए अकेले कितना दिन में करेगा? चलिए सेट करते हैं। सेट करने के लिए तो बता दिया, बहादुर हो गए होंगे। अब ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी तथा सी से 4 गुनी, है ना। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, चलिए कुछ ऐसा, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी तथा सी से 4 गुनी। सी से मतलब ए है जो सी से 4 गुनी, तो ये 2 है तो 2 यहां देंगे, 2 चौके 8, 4 गुनी हो गया। ए सी से 4 गुनी हो गया, 2 चौके 8, 1 चौके 4, 8 4 2 कैपेसिटी हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बी अकेले किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। बी अकेले 18 दिन में, तो बी एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 4 काम, तो 18 दिन में 18 चौके 72 काम। अब जिससे करवाना है काम ए अकेले, तो ए एक दिन में 8 काम। 8 काम के हिसाब से करेगा तो इतना जो काम है कितना दिन में करेगा? भागे देंगे, टाइपो ने पढ़ाए थे। 4 दूनी के 8, दूना के 18, 9 दिन आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। राम की कार्य क्षमता मोहन की कार्य क्षमता से 2/3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं तो ए अकेले कितना दिन में करेगा? चलिए सेट करिए। राम, आर से राम, मोहन, एम से मोहन, 2/3 है। 3 किसको? मोहन को, और 2 राम को। क्षमता हो गया मतलब एक दिन में 2 काम, एक दिन में 3 काम। आगे दोनों मिल करके किसी कार्य को 18 दिन में, दोनों मिल करके, दोनों मिलेगा तो एक दिन में कै काम करेगा? ये 3 काम कर रहा है, 2 काम, तो तीनों 2 5 काम। 5 काम करेगा और कै दिन में खत्म करता है? 18 दिन में। तो 5 काम एक दिन में और 18 दिन में खत्म करता है, तो 18 दिन में टोटल 5 गुने 18 काम किया होगा। अब इस काम को कौन करेगा? ए अकेला, सॉरी यहाँ ए अकेला मत करिए, राम अकेला, ठीक है। राम, तो राम अकेला, राम अकेला कितना दिन में करेगा? तो राम कितना करेगा? 2 काम के हिसाब से, तो 2 काम के हिसाब से करेगा तो 2 9 18, 9 पचे 45 दिन लेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, सी से 4 गुनी है। ए बी से दुगना है तो 2 और 1, ठीक है, तथा सी से 4 गुनी है, मतलब ए जो है सी से 4 गुनी है, तो इसको 2 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 1 चौके 4। चलिए तीनों मिल करके किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, तीनों मिलेगा तो 8 4 12, 12 2 14, 14 गुना कितना दिन? 24 दिन में खत्म करता है, तो 14 गुना 24, ये टोटल काम हो गया। किससे करवाना है? कह रहा है बी और सी मिल करके, तो बी और सी मिलेगा तो 4 और 2 6, 6 चौके 24, 14 चौके 56 दिन लेगा, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी यदि बी ए से किसी कार्य को करने में 6 दिन अधिक लेता है तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में? इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होगा जात का तुलना जात से, मैंने आपको बताया था। और जात का तुलना जात से आपका लगभग सारा चैप्टर में यूज होगा, और इसमें तो टाइम एंड वर्क में कम भूमिका है, ठीक है, जात का तुलना जात से, लेकिन और चैप्टर में सबसे ज्यादा योगदान रहेगा। इसलिए जात का तुलना जात से जो हमारा ट्रिक है, हम बताए थे सारे ट्रिक का ब्रह्मास्त्र है, उस पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है विद्यार्थी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, सेट कीजिए। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो ए 2 हो गया, बी 1 हो गया। ये क्या हो गया? कैपेसिटी हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्षमता है और क्षमता समय का उल्टा होता है, यानी टाइम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, चलिए 6 दिन अधिक ले रहा है बी ए से किसी कार्य को करने में 6 दिन अधिक। देखिए बी यहां पर टाइम कितना है? बी का टाइम 2 और ए का टाइम कितना है? 1। तो ए किसी कार्य को करेगा 2 दिन और बी किसी कार्य को करेगा 2 दिन और ए करेगा तो 1 दिन, यानी बी कितना दिन ज्यादा ले रहा है? घटा के जानेंगे, 2 में से 1 या 1, तो हम कहेंगे 1 दिन ज्यादा ले रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे 1 दिन ज्यादा ले रहा है, और वो कह रहा है 6 दिन ज्यादा ले रहा है। समझ में आया? तो 6 दिन ज्यादा यानी अधिक। अधिक का तुलना अधिक से, अधिक का तुलना अधिक से, जात का तुलना जात से। जिसको निकालना बगल में गुना। क्या निकालना? आइए, बी अकेला उसी कार्य को बी निकालना है, कितना दिन मिलेगा? तो बी कितना दिन मिलेगा? 2। कितना गुना करेंगे? 2। बी का टाइम गुना करेंगे 2, 6 दूनी के 12। आपका आंसर आ गया। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से 2/3 गुनी है। यदि बी ए से किसी कार्य को करने में 10 दिन कम लेता है तो दोनों मिलकर के, बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, सारा हम टाइप करवा रहे हैं, मेन क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आपको टाइम पास नहीं करवा रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस पे आप कमांड कर लीजिए, तो यही सब से सारा क्वेश्चन बनता है, चाहे 100 क्वेश्चन हो, चाहे 1000 क्वेश्चन हो। ये टाइप है, टाइप पे पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन आपको दिमाग में सोचते रहना है, चलते रहना है, सोचते रहना है। तो सारा जब क्वेश्चंस दिमाग में आएगा, सॉल्यूशन दिमाग में आ रहेगा। यानी घूमते रहिए पढ़ते रहिए, घूमते रहिए पढ़ते रहिए, वही वाला कॉन्सेप्ट लागू होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ए की कार्य क्षमता बी से 2/3 गुनी है। ए बी से 2/3 गुनी है, तो बी को कितना देंगे? 3 देंगे, और ए को कितना देंगे? सिंपल बता दिए, 2 देंगे। तो ए कितना हो गया? 2। बी कितना हो गया? 3। ये क्या हो गया? कैपेसिटी हो गया। चलिए अब आगे इसमें बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जरूरत के अनुसार। ठीक है, देखिए 10 दिन कम ले रहा है, कम या अधिक रहेगा तो आप टाइम निकालिएगा विद्यार्थी। टाइम हो जाएगा 3 और 2 पलट जाएगा। जब भी क्वेश्चन में कम या अधिक रहेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले वाला क्वेश्चन में नहीं दे रहा था, ए दे रहा था, ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है, वो दे रहा था। अगला जो क्वेश्चन में दे रहा था कि दोनों मिलकर के इतना दिन में करता है, तो ए अकेला या बी अकेला। मतलब पहला जो टाइप इसमें करवाएं, पहला जो टाइप कराएं, उसमें ए या बी का मान दे रहा था, और जो अगला करवाएं उसमें ए और बी दोनों कर रहा था। पूछने के लिए छोड़िए, जो दे रहा था उसको दिमाग में फोकस कीजिए। पहला में ए या बी दे रहा था, या सी रहेगा तो सी भी अकेला दे सकता है। इसमें दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा वो दे रहा था, या 3 गो रहेगा तो तीनों मिलकर कितना दिन में देगा। बस क्वेश्चन को दिमाग में रखिए कि ए देगा फिर बी देगा, या तो दोनों मिलकर देगा, ए और बी, है ना। और यहां पर दे रहा है अधिक या कम। यही सब तो क्वेश्चन का खेल है। लोग समझते नहीं है, पागल हो जाते हैं, दिमाग हैंग कर जाता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन के पीछे भागते रहते हैं। अरे भागना है तो टाइप के पीछे भागिए। ठीक है, आपको सारा ऐसे ही याद हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। चलिए, तो यहां पर अधिक है, कम वाला है। चलिए, तो कह रहा है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है बी ए से किसी कार्य को करने में 10 दिन कम ले रहा है। हम कहेंगे कि 3 और 2 घटाएंगे तो कितना? 1 दिन कम ले रहा है। मतलब बी ए से 10 दिन कम, तो यहां कहेंगे कि ये बी है जो 2 दिन ले रहा था 3 दिन, तब बी कम ना ले रहा है, ये 3 दिन ले रहा है 2 दिन, 1 दिन कम, और वो कह रहा है 10 दिन कम। तो कम का तुलना कम से, कम का तुलना कम से। मजा आया? कम का तुलना कम से, जात का तुलना जात से, जात का तुलना जात से, कहानी खत्म। जिसको निकालना बगल में गुना। क्या निकालना है भैया? दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए दोनों मिलेगा, तो बताइए दोनों मिलेगा तो आप याद कीजिए कुछ ऐसा कि ए अगर कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, तो दोनों मिलकर के 15 और 10 25। क्या बोल रहे हैं सर? 15 10 25, पूरा रामायण खत्म और पता ही नहीं चल रहा आपको सीता का। ठीक है, 10 और 15 एलसीएम लेते थे और बनाते थे तो आंसर कितना आता था? 6। कभी गलती मत ऐसा करिएगा कि 15 और 10 25। कुछ ऐसा ही गलती यहां पर बच्चे एग्जाम में कर देते हैं। 3 और 2 5, बिल्कुल गलत। दोनों मिलेगा तो एक ट्रिक भी है। ठीक है, 3 गुना 2, ऊपर गुना और नीचे जोड़ के भाग दीजिए। 3 गुना 2 नीचे जोड़िए, 3 और 2
5, ये दोनों मिलकर इतना दिन लेगा। यहां भी आप ऐसे बना सकते हैं 10 गुने 15 और 15 10 25, तो देखिए 5 तिया 15 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6 आंसर आ गए। चलिए तो कुछ ऐसा ही यहां पर दोनों मिलकर के इतना दिन काट दीजिए, है ना, ये समझाने के लिए आपको किए थे, इसकी जरूरत नहीं है आपको। 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 2 तिया 6, 6 दूनी के 12, आपके आंसर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, तो बी की मजदूरी क्या होगा, मजदूरी, है ना। चलिए देखिएगा, ए बी, ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी, कार्य क्षमता चलिए लिख देते हैं 4 गुनी, मतलब 4 और 1। ध्यान दीजिएगा, पैसा जो बांटेंगे, मजदूरी जो हम बांटेंगे, वो हम कार्य क्षमता के अनुसार ही बांटेंगे। कोई दुगना काम किया दुगना पैसा देंगे, दुगना काम किया दुगना पैसा देंगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए हम जो मजदूरी देंगे वो क्षमता के अनुसार ही देंगे। किसके अनुसार देंगे? क्षमता के अनुसार। आइए, ए की मजदूरी 1200, यहां से कहेंगे ए की मजदूरी 4 रुपया, हम कहेंगे 4 रुपया, हम कहेंगे 4 रुपया, वो कह रहा है 1200 रुपया। तो ये भी ए की मजदूरी और ये भी ए की मजदूरी, ए की तुलना ए से, यानी ए की मजदूरी का तुलना ए की मजदूरी से। ठीक है, बहुत भयानक ट्रिक है विद्यार्थी, हर चैप्टर में यूज होगा ये, ठीक है। और इसमें तो कम यूज हो रहा है और चैप्टर में ज्यादा यूज होगा, इसलिए जात का तुलना जात से एकदम पकड़ के रहिएगा, आपको भवसागर पार कर देगा, ठीक है एकदम। तो ए का तुलना ए से, ए का तुलना ए से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना, क्या निकालना है? बी की मजदूरी, बी की मजदूरी कितना है? 1, 4 तिया 12, यानी 300 रुपया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राम की कार्य क्षमता श्याम से, आर से राम, एस से श्याम, राम की कार्य क्षमता श्याम की कार्य क्षमता से 2.5 गुनी, 2.5 को लिखेंगे तो 5/2, नीचे में कितना? 2, नीचे का मान किसको दिया जाएगा? जिसमें काया से लगेगा। तो किसमें काया से लग रहा है? श्याम में, तो श्याम को कितना देंगे? 2, अब इसको कितना देंगे? 5। चलिए कैपेसिटी, यदि दोनों की कुल मजदूरी कितना है? 1400 रुपया है, दोनों की कुल मजदूरी कितना है? 1400 रुपया। तो दोनों को हम कहेंगे, इसको 5 रुपया, इसको 2, 5 और 2 7 रुपया, 5 और 2 7 रुपया, किताब कह रहा है 1400 रुपया, किताब के अनुसार कितना रुपया? 1400 रुपया। हमारा वाला रेशियो वाला 5 और 2 7 रुपया, ठीक है। आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा टाइम एंड वर्क का, उसमें हम इस चीज को समझाए हैं। तो ये हो गया दोनों का, ये हो गया दोनों का, दोनों का मजदूरी का तुलना दोनों से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना। राम की मजदूरी निकालना है, राम की मजदूरी, राम की मजदूरी क्या है? ठीक है 5, 7 दूनी के 14, 2 पचे के 10 लिखेंगे और डबल जीरो, यानी 1000 रुपया आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ए और बी की कार्य क्षमता सी से 3/2 गुनी है, यदि तीनों की कुल मजदूरी 2500 रुपया है तो सी की मजदूरी क्या है? ठीक है, चलिए ए और बी मतलब एक साथ है तो प्लस में लिख दिए। ए और बी का तुलना हो रहा है किससे? सी से। ए और बी का तुलना सी से हो रहा है, सी से, नीचे में कितना? 2, तो 2 सी को मिल गया। चलिए ऊपर में बच गया 3, तो 3 मिल गया, यानी ए और बी का संयुक्त रूप से क्षमता है और सी का अकेला क्षमता दिया है। चलिए तीनों की कुल मजदूरी 2500, तीनों की मजदूरी हम कहेंगे तो 3 और 2 5, तीनों की मजदूरी 5, और वो किताब का रहा है तीनों की मजदूरी 2500 रुपया, ये तीनों का, ये भी तीनों का, हमारा रेशियो वाला, तीनों का तुलना तीनों से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना, क्या निकालना? मजा आ रहा है ना? हाँ, क्या निकालना है? तो सी की मजदूरी क्या है? तो सी की मजदूरी के लिए 2। अगर कोई कहेगा ए की मजदूरी बताओ, नहीं निकल पाएगा, बी का मजदूरी बताओ, नहीं निकल पाएगा, लेकिन ए और बी दोनों का मजदूरी बताओ तो निकल पाएगा। कितना गुना करेंगे? 3, लेकिन सिर्फ ए या सिर्फ बी का नहीं निकल पाएगा, निकलेगा अगर तो सिर्फ सी का। तो चलिए 5 पचे 25, 5 500 दूनी 1000 रुपया। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो आज के वीडियो में हम इतना ही, आपको नेक्स्ट फिर हम आपको लेकर के आएंगे चैप्टर, ठीक है, और क्रमबद्ध लेकर के आएंगे, ठीक है। तो समझ में आया, आज इतना ही।